सुबह सुबह अलार्म किसने लगा दिया यार? मधु डार्लिंग, I love you baby. Oh darling, I love you Madhu. I love you. I love you baby. I love you. मधु? मधु? मधु ये क्या मजाक है? एक तो सुबह सुबह अलार्म लगा देती हो और जब मैं रोमांटिक मूड में आता हूँ तो ये स्टूपिड सा तकिया थमा देती हो। दिस इज नॉट फेयर। डार्लिंग, तुम्हें अगर मौका दूं ना तो तुम जिंदगी भर मुझे अपनी बाहों से बाहर निकलने ही ना दो। ऑफिस और दुनियादारी सब भूल जाओगे। हमारी शादी को 3 महीने हो गए मगर तुम्हारा हनीमून अभी तक खत्म नहीं हुआ। इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो डार्लिंग। मैं? और नहीं तो क्या, तुम हो ही इतनी खूबसूरत डार्लिंग कि तुम्हें छोड़कर जाने का दिल ही नहीं करता है। अब आशिकी नहीं झाड़िए और चलकर तैयार हो जाइए। आज से काम धंधे पर भी ध्यान दीजिए। ये भी तो एक काम है। छोड़िए, शरीर कहीं के छोड़िए। अरे लीव मी, मुझे जाके पूजा करनी है। सबसे बड़ी पूजा प्यार है। प्यार। आप ऐसे नहीं मानेंगे। डैडी, डैडी, मधु क्या करी? डैडी, मधु। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग सन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भाई हमारे बेटे की सुबह तो तब होती है जब दुनिया वालों का दिन गुजर चुका होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने डैड। सुबह से उठाना शुरू करती हूँ तब कहीं जाकर 11 बजे उठते हैं। देख रहे हैं आंटी आप, ये भी डैड का साथ दे रही है। भाई साथ क्यों नहीं देगी? क्योंकि सही कह रही है। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए हैं, अब तक तुम्हारा हनीमून खत्म नहीं हुआ क्या? एनीवे डैड, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपका बेटा यानी कि मैं आज से ऑफिस जा रहा है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो एक काम करो, बोलिए। तुम यहाँ का ऑफिस अटेंड करने के बजाय दिल्ली का ऑफिस अटेंड करो। दिल्ली क्यों डैड? क्योंकि दिल्ली ऑफिस के अकाउंट्स में मुझे कुछ हेर फेर नजर आ रहा है, इसलिए तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है। राय साहब, आप अविनाश साहब को क्यों तकलीफ देता है? दिल्ली हम चला जाएगा राय साहब। नो नीड, कोई जरूरत नहीं टोनी। दिल्ली मैं जाऊंगा। वैसे मिस्टर टोनी, दिल्ली के अकाउंट की जिम्मेदारी तुम्हारे सर थी, फिर ये हेर फेर कैसा? अविनाश, टोनी हमारे साथ बहुत सालों से काम कर रहा है, इसलिए इस पर शक करना ठीक नहीं। डैड आई एम सॉरी। टोनी, मैं कल शाम दिल्ली जा रहा हूँ, कल की फ्लाइट की टिकट बुक करवा दो। सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी टिकट बुक करा दीजिए। मैं भी आपके साथ दिल्ली चलूंगी। मधु बेटा, तुम्हारे माँ की एक शिकायत है। जब से शादी हुई है तुम एक बार भी मायके नहीं गई। अब अविनाश जा ही रहा है दिल्ली तो तुम भी हो आओ ना अपने मायके। राइट, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। मधु, मैं कल एयरपोर्ट जाते वक्त तुम्हें तुम्हारी मम्मी के घर छोड़ दूंगा और दिल्ली से लौटते ही तुम्हें एयरपोर्ट से फोन कर दूंगा। That's a very good idea, बेटे, very good idea। बेटे, तुम भी मम्मी से मिल लो। क्या बात है, इस तरह परेशान इधर उधर क्यों घूम रही है तू? 3 दिन हो गए दिल्ली गए हुए और मुझे एक फोन तक नहीं किया। 3 बजे की फ्लाइट से आने वाले थे, 4 बज गए। मामा, एक फोन तो कर सकते थे ना। मुझे क्या क्या गए थे कि एयरपोर्ट पहुंचते ही फोन करेंगे। ओहो, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? फ्लाइट लेट भी तो हो सकती है कि नहीं? तू जाके फोन करके पता कर ले। ये ठीक रहेगा। जा। हेलो, इंडियन एयरलाइंस जी, बताएंगे कि दिल्ली से फ्लाइट IC887 की क्या पोजीशन है? आप पहुंची है? देखिए ना मामा, फ्लाइट को आए हुए 1 घंटा हो गया और जनाब सीधा घर पहुंच गए। अभी वहां जाके उनकी खबर लेती हूँ। अरे मधु,
अरुण आंटी कैसे हो बेटे? बिल्कुल ठीक। ये दिल्ली से आ गए? हाँ, उसे आए तो 1 घंटा हो गया। अच्छा। अरे जीते रहो बेटी। क्या बात है, आज बड़ी गुस्से में हो? क्या करूं डैडी, इन्हें दिल्ली गए हुए 3 दिन हो गए, एक फोन तक नहीं किया और ना ही बॉम्बे पहुंच के एयरपोर्ट से खबर दी, सीधा घर चले आए। ये भी कोई बात होती है? भाई ये पति पत्नी का आपस का मामला है, जाके खुद ही सुलझा लो। हाँ अभी ठीक करती हूँ। अविनाश, 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 अभी? अच्छा, जनाब आके फ्रेश होने भी चले गए, मुझे फोन तक नहीं किया। अभी ठीक करती हूँ। अभी तुम तो मुझे एयरपोर्ट से फोन करने वाले थे ना, फिर फोन क्यों नहीं किया? बोलो, जवाब दो। अभी कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई यही तो हमारा कमरा है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा? हाँ? ये मेरे और मेरे पति अविनाश का बेडरूम है। ए, क्या हो गया तुम्हें? अरे भाई मैं ही तो तुम्हारा पति अविनाश हूँ। Shut up and get out from here. क्या मैं अपने पति को नहीं पहचानती? अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। मैं कहती हूँ निकलो, निकलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने की? ये तुम क्या कह रही हो मधु? हाँ? मधु, तुम मेरा नाम भी जानते हो? लो, एक पति अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ जानता है। तुम मेरे पति नहीं हो। अरे कमाल, मुझे सिर्फ 3 दिनों में तुम भूल गई? हाँ समझ गया, तुमने मुझे फोन करने के लिए कहा था और मैंने नहीं किया, इसीलिए नाराज हो ना? बोलो, इसीलिए नाराज हो ना? अरे मैं क्या करूं डार्लिंग, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी नाराजगी अभी दूर कर देते हैं। हाथ मत लगाओ मुझे, डैडी। डैडी, डैडी, मधु, क्या हुआ? डैडी, डैडी, डैडी। क्या बात है बेटी, इतनी घबराई क्यों? डैडी, एक बहरूपिया मेरे कमरे में घुसाया है। What? जी, और वो अपने आप को अविनाश कह रहा है। कौन है ये बदतमीज? मैं देखता हूँ। डैडी, यही है वो, इसे यहाँ से बाहर निकालिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि पुलिस को फोन करके इसे फौरन गिरफ्तार करवा लीजिए। अरे क्या हो गया तुझे? ये अविनाश ही तो है। डैडी, अगर आप मजाक कर रहे हैं तो ये बहुत ही बुरा मजाक है। लेकिन ये मजाक नहीं है। अरे तू अविनाश को नहीं पहचान रही? तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटे? ये अविनाश ही तो है। डैडी, ये अविनाश नहीं हो सकता। डैडी, क्या हो गया है आपको? आप अपने बेटे को नहीं पहचानते? डैडी, आप समझते हैं कि मैं अपने पति को नहीं पहचानती? डैडी, प्लीज प्लीज कह दीजिए कि ये एक मजाक है। अरे अरुण आंटी, आपने तो अविनाश को बचपन से पाला है। मैं जानती हूँ आप उसे पहचानने में भूल नहीं कर सकती। प्लीज कह दीजिए कि यह अविनाश नहीं, एक बहरूपिया है। यह बहरूपिया नहीं है बेटा, यही तुम्हारा पति अविनाश है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग उसे अविनाश क्यों मान रहे हैं। एक अजनबी को मेरा पति क्यों बना रहे हैं? डरे
मुझे लगता है मधु की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से हमें किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। डॉक्टर को नहीं, पुलिस को बुलाना चाहिए। मैं अभी जाकर पुलिस को लाती हूँ और तुझे बेनकाब करती हूँ। मधु, मधु बेटे सुनो तो। बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुली तो प्यारे खाक की। तो मैं मुट्ठी को खोलकर लाख को खाक नहीं बना देना चाहता, समझे? इन्वेस्टिगेशन जारी है। जल्द ही मुजरिम का गिरेबान इंस्पेक्टर शकील के हाथों में होगा। ओके? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम मधु है। मैं 5th रोड में सुमीला बंगलों में रहती हूँ। मैं एक परिवार की बहू हूँ। अब बलवंत राय मेरे ससुर है। कोई है? बात क्या है? इंस्पेक्टर साहब, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। आप प्लीज मुझे उसमें से निकालिए। आप चलिए ना मेरे साथ प्लीज। सब्र से काम लीजिए और बताइए कि बात क्या है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति अविनाश 3 रोज पहले दिल्ली गए थे। आज वो आने वाले थे, लेकिन उनकी जगह कोई बहरूपिया मेरे घर में घुस गया है और वो अपने आप को अविनाश कह रहा है। अब कहाँ है वो बहरूपिया? मेरे घर में है। घर में और कोई नहीं है? जी है, मेरे ससुर जी हैं, बाकी सब नौकर चाकर भी हैं। पर ताज्जुब की ये बात है इंस्पेक्टर साहब कि सब लोग उसे अविनाश मान रहे हैं। हो सकता है मिसेस मधु के आपको गलतफहमी हो गई हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, भला मैं अपने पति को पहचानने में गलती कैसे कर सकती हूँ? वो एक बहरूपिया है। विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। ओके, चलिए मान लेते हैं कि आप सच कह रही हैं, लेकिन आपके ससुर जो कि अविनाश के फादर हैं, यानी कि पिता हैं, वो अपने बेटे को पहचानने में भूल कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है उसने उनकी आंखों में धूल झोंक दी है, या फिर किसी मजबूरी या किसी दबाव में आकर वो ऐसा कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरे साथ चल के उसे गिरफ्तार कर लीजिए। प्लीज प्लीज। चलिए, हाथ कंगन को अरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलकर पढ़ लेते हैं उसके किरदार को। आइए। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो बहरूपिया जो अपने आप को मेरा पति अविनाश कह रहा है। कहिए मिस्टर, क्या इनका इल्जाम दुरुस्त है? इंस्पेक्टर साहब, ये तो आप इन्हीं से पूछिए। मेरी तो समझ में यह नहीं आ रहा है कि मधु मुझे अपना पति मानने से इनकार क्यों कर रही है। क्योंकि तुम मेरे पति अविनाश हो ही नहीं, इसलिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये कहती हैं कि मैं इनका पति नहीं हूं। चलिए मान लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन घर वाले तो झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ? अगर ये लोग कहते हैं कि मैं अविनाश नहीं हूं, तो आप मुझे जो सजा दें मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। कब तक छुपेगी कैरी पत्तों के आड़ में? सच्चाई अभी सामने आ जाएगी। आप मिस्टर बलवंत राय, अविनाश के डैडी। अविनाश के डैडी या फिर इनके? आप कहना क्या चाह रहे हैं इंस्पेक्टर? यही तो अविनाश है।
मेरी तो समझ में यही नहीं आ रहा कि मेरी बहू से अविनाश मानने से क्यों इनकार कर रही है। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा डैडी कि आप इसका साथ क्यों दे रहे हैं। देखिए आप जरा खामोश रहिए, मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ। क्या आप पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि ये आपका बेटा अविनाश ही है? आप मुझसे मजाक कर रहे हैं इंस्पेक्टर? क्या एक बाप अपने बेटे को नहीं पहचानेगा? तो मिस्टर राय, फिर आपकी बहू इन्हें अपना पति मानने से इनकार क्यों कर रही है? आई एम सॉरी टू से इंस्पेक्टर, मेरा ख्याल है मेरी बहू की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वो अविनाश को अपना पति मानने से इनकार कर रही है। डैडी हेलो सर। गुड इवनिंग सर। जनाब, आपकी तारीफ? सर अपना नाम टोनी ब्रेगेंजा है। अपुन राय साहब का मैनेजर है साहब। घर से लेके ऑफिस तक के सारा काम अपुन જ मैनेज करता है सर। आप किसी से भी पूछ सकते हैं साहब, अपना तारीफ करेगा। खंडर बता रहे हैं कि इमारत बुलंद थी। क्या मतलब साहब? मतलब यही कि तुम्हारी बातों से पता चल रहा है कि तुम कितने अच्छे मैनेजर हो। थैंक कितना यू। अच्छा मैनेज करते हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये कौन है? सर साहब, राय साहब ने तो बोल दिया ना आपको, ही टोल्ड यू ना सर। तुम बताओ ये कौन है? साहब अविनाश, राय साहब सन अविनाश। तुम्हारी आंखें तो ठीक है ना? चश्मा तो नहीं लगाते? What sir? You're joking sir. My eyes got problem is fantastic sir. Absolutely. कितना मरता साहब। आपका अविनाश से क्या रिश्ता है? मैं अविनाश की मौसी हूँ। मैंने ही बचपन से इसे पाल पोस के बड़ा किया है। सॉरी मिसेस अविनाश, यह तो सबका बयान आपके खिलाफ है। हर कोई यही कह रहा है कि ये शख्स ही अविनाश है। ये सब झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये आदमी अविनाश नहीं है। मेरा यकीन कीजिए आप, ये आदमी अविनाश नहीं है। कोई सबूत है आपके पास जो ये साबित कर सके कि ये शख्स अविनाश नहीं है? सबूत? हाँ, एल्बम, हमारी शादी की एल्बम। उसमें अविनाश की तस्वीरें हैं। उन्हें देखकर तो आपको यकीन हो जाएगा ना इंस्पेक्टर कि ये आदमी एक बहरूपिया है। कहाँ है वो एल्बम? ऊपर कहीं कमरे में होगी। कैन यू प्लीज? जी।